हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 2 है ये। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने समझा था कि आर.एच. विटेकर सर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हमने बताया था कि कैरोलस लीनियस के जो 2 किंगडम का था भाई, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, वो बड़ा ही बेकार निकला, फ्लॉप हो गया, फेल हो गई वो एग्जामिनेशन में। तो भाई फिर आर.एच. विटेकर ने दिए थे, तो उसमें से एक किंगडम मोनेरा तो हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने 5 दिए थे भाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। अब क्या होता है भाई, मोनेरा तो भाई ऐसे निकले ना कि न्यूक्लियस ही नहीं है। बताओ भाई, ये कोई बात हो रही है क्या? न्यूक्लियस ही नहीं है उन लोगों के पास, इसीलिए उनको प्रोकैरियोटिक नाम दिया था। आया कुछ याद आया? नहीं आया तो फटाफट चैनल पे जाओ, लेक्चर नंबर 1 डला हुआ है, जाके देख के आओ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। पर भाई एक बात सोचो तुम लोग, अगर बिना न्यूक्लियस के इतना काम हो सकता है, जब प्रोकैरियोटिक सेल है जो न्यूक्लियस नहीं रखता है, जो कमजोर है, वो इतना सब कुछ कर सकता है, तो सोचो न्यूक्लियस वालों का क्या लेवल होगा, जिनको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक मतलब फिर से बता रहा हूं, जिनके पास अपना प्यारा न्यूक्लियस होता है, अपने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो अब अपन थोड़े से एडवांस सेल्स यानी यूनिसेलुलर में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक नया किंगडम वाले वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा भाई, प्रोटिस्ट करते हैं पार्टी इनको भाई। किंगडम का नाम तो प्रोटिस्टा है, लेकिन एक एक जो पर्टिकुलर होता है ना, उसको प्रोटिस्ट बोलते हैं। तो एक जैसे ह्यूमंस हो गए, लेकिन एक इंसान, एक पर्सन, वो अलग हो जाता है। वही बात है इसमें। अब इस किंगडम में, प्रोटिस्टा में भाई, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि भाई ये जो है, ये बंदा अपना प्यारा सा लाड़ का बेटा, ये यूकैरियोटिक होना चाहिए और सिंगल सेल होना चाहिए, मतलब यूनिसेल्यूलर होना चाहिए। ये अकेला ही 1 मैन आर्मी बनना चाहता है भाई, इतना पावरफुल है। वैसे ये मोस्टली ना यूकैरियोटिक तो होते ही हैं, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? एक्वेटिक, पानी वानी वाले इलाकों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं भाई, है ना। या फिर किसी के शरीर में भी रहना पसंद करते हैं। है सर क्या? हाँ भाई, तुम्हारे शरीर में भी रहना पसंद करता है ये। तो यही होता है प्रोटिस्टा, थोड़े से एडवांस होते हैं। तो चलो थोड़े प्रोटिस्टा जान लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं भाई। सबसे पहला प्रोटिस्ट जो होता है, सबसे पहला प्रोटिस्ट को नाम दिया गया क्राइसोफाइट। क्या नाम दिया गया भाई? क्राइसोफाइट नाम दिया गया। इनको गोल्डन बॉयज भी बोलते हैं। इस ग्रुप में 2 बड़े बड़े नाम होते हैं, तो आओ पहले थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। क्या है ना, आगे तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि भाई हर्षल भाई आप क्या बोल गए, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज कर गए, कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए भाई थोड़ा सबर करो। एक सबसे पहला चीज अपन देखते हैं, डायएटम क्या होता है भाई। ये समंदर के ना, डायएटम्स समंदर के छोटू छोटू इंजीनियर्स होते हैं। क्या बोला सर? डायएटम्स का मतलब है कि वो समंदर में सारे अपने काम करते हैं, समंदर के चीफ भी बोल सकते हो। तो छोटे छोटे इंजीनियर होते हैं डायएटम्स। फिर आते हैं डेस्माइड्स। ये भाई गोल्डन ग्रीन एल्गी बोलते हैं इनको, फैंसी होती, स्टाइलिश होती बड़ी। गोल्डन ग्रीन एल्गी भी इनका नाम रखा गया है। ओके, तो ये हो गए डेस्माइड्स। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें तो मैंने बता दी। अब डायएटम्स जो होते हैं ना भाई, डायएटम्स के पास एक अजीबो गरीब सेल वॉल होती है, सिलिका से बनी हुई। किससे बनी हुई भाई? सिलिका से बनी हुई, और 2 पार्ट्स में होती है। जैसे भाई कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को यार, साबुन का जो डिब्बा होता है ना, सोप बॉक्स बोलते हैं जिसको, बस ऐसी होती है ये, उस शेप में होती है। सिलिका से ये बनी होती है, मतलब बहुत स्ट्रांग होती है। अपर लिड और लोअर लिड जो होती है भाई, अपर लिड और लोअर बेस जो होता है लिड होती है भाई, बिल्कुल उस तरफ फिट होती है, एकदम टाइट, शेल जैसी एकदम टाइट। ओके, तो यही काम होता है डायएटम्स का। ये मरीन एनवायरनमेंट में भाई, मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन का मतलब ये होते हैं समंदर के सबसे, फिर से बोल रहा हूं, समंदर के, समुंदर के, सी के, ओशन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं ये। ओके, तो डायएटम्स अभी भी याद दिला रहा हूं भाई, आगे बहुत काम आने वाले हैं। डायएटम होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स इन
ओशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो भाई देखो, ये तो हो गई क्राइसोफाइट्स की बात। क्राइसोफाइट के बाद ना नंबर दूसरा एक और प्रोटिस्ट होता है जिसको कहा जाता है डाइनोफ्लैजिलेट। अब भाई सॉरी, थोड़ा आज गले में प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा चला लो यार आज। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं भाई। डाइनोफ्लैजिलेट नेचर के डिस्को डांसर होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स अपने नाम के जैसे ही काम करते हैं, पर भाई अपने नाम के जैसे डेंजरस और फ्लैशी भी होते हैं। मतलब डायनासोर है ना, डाइनो मतलब डाइनो भाई, खतरनाक, डेंजरस, फ्लैशी, एकदम खतरनाक, पूरी दुनिया हिला देंगे इधर से उधर। लेकिन क्या करे बेचारे, यूनिसेल्युलर है, छोटू छोटू है ना, पिद्दू पिद्दू से, इसलिए कुछ कर नहीं पाते। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्सल होता है। भाई ये स्विमिंग स्टाइल बॉलीवुड करते हैं, मतलब खतरनाक, पानी में तैरते हैं। फ्लैजिला मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। इनका तो नाम में ही है भाई डाइनोफ्लैजिलेट। तो दो फ्लैजिला होते हैं, एक सीधा और एक टेढ़ा, यानी एक लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्सल। अब भाई कभी कभी जो होते हैं ना डाइनोफ्लैजिलेट्स का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने सर? डाइनोफ्लैजिलेट्स की पॉपुलेशन ना एकदम रैपिड, बहुत तेज, फट 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 करके बढ़ने लग जाती है। इसे ही कहते हैं रेड टाइड। ये रेड कलर के भी होते हैं भाई। तो रेड टाइड क्या होता है, आओ चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी बीच में ना कहीं पे हुआ था ऐसा, मैंने कहीं रील वगैरह में देखा था, रेड कलर का समंदर दिखने लग गया है, वहां यही आ गए थे। तो समंदर जो होता है ना भाई, लिटरली रेड हो जाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स के कारण, और बहुत रैपिड फैलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बनना शुरू हो जाते हैं, समंदर ही लाल कर देते हैं। सोचो किस कदर फैलते होंगे। अब भाई कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स ना टॉक्सिक भी होते हैं, तो ये तो हो गई रेड टाइड की बात, है ना। अब टॉक्सिक भी है, जिससे भाई फिशेस जो होती है ना, ये टॉक्सिक मार देते हैं यार ये फिशेस को। इसको पी लेने से, खा लेने से ह्यूमंस को भी प्रॉब्लम होती है, बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं यार। डायनासोर इसीलिए तो नाम दिया है डाइनोफ्लैजिलेट। तो भाई यही बात थी इनकी। ये हो गए प्रोटिस्ट नंबर 2। अब आते हैं प्रोटिस्ट नंबर 3 पे, जिनका नाम है यूग्लेनॉइड। अब भाई यूग्लेनॉइड ना बड़े कंफ्यूज्ड बच्चे होते हैं, छोटू छोटू कंफ्यूज होते हैं एक दूसरे के सामने। भाई ये लड़के दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात को चोरी करते हैं। मतलब दिन में ऑटोट्रॉपिक होते हैं और शाम को हेटेरोट्रॉपिक बन जाते हैं। मतलब सनलाइट हो, सनलाइट से तो ऑटोट्रॉपिक होता है, तो भाई सनलाइट अगर प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉफ वाला काम करेंगे। और जैसे ही अंधेरा हुआ, जैसे ही रात हुई, जैसे ही शाम हुई, इनने बोला भाई सनलाइट गई पर भूख अभी भी लग रही है, तो शाम को काम करते हैं हेटेरोट्रॉफ वाला। भाई ये क्या चीज हो रही है ना। ये भाई बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए। एग्जाम्पल है इनका यूग्लिना। इसके पास है पेलिकल। क्या होता है भाई इसके पास? पेलिकल होता है यूग्लिना के पास, जो सॉफ्ट होती है पर उसको शेप देने का काम करती है। इसके पास फ्लैजिला भी होता है भाई, तभी तो मूव करके खाना मांगने जाएगा इधर से उधर, तो फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला फिर से बता रहा हूं, फ्लैजिला पैर होता है जो मोटाइल रखता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है, यही चीज इसके पास होती है। तो सुबह ये ऑटोट्रॉपिक और शाम को ये हेटेरोट्रॉपिक हो जाते हैं। मेन बात तो यही थी। अगला चौथा नंबर प्रोटिस्ट है स्लाइम माउल्ड, या स्लाइम मोल्ड भी कुछ लोग बोलते हैं इनको। तो भाई ये वो लोग हैं, ये वो क्रीचर्स हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खाने पे टूट पड़ते हैं भाई, फिर एक साथ वही पार्टी करेंगे, दे भमा बम खाना शुरू कर देते हैं, छोड़ते ही नहीं। कोई सड़ी हुई चीज दिख गई, ब्रेड दिख गई, पिज्जा दिख गया तुम्हारा, तो भाई डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब सड़ा हुआ मरा हुआ खाने पर ये ग्रो करते हैं, इसीलिए इनको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। थोड़े दिन पिज्जा छोड़ देना, फंगस लग जाएगा, यही बोलते हैं ना फंगस उसको। ये फंगस नहीं है भाई, स्लाइम माउल्ड फिट हो जाते हैं उसके ऊपर जाके, सड़ा हुआ खाना खाते हैं। वैसे ज्यादातर ये अपने खाने पे नहीं मिलेंगे, इधर उधर मिलेंगे। जब कंडीशन सही होती है तो ये फ्यूज होके बना लेते हैं प्लाज्मोडियम भी। अब भाई प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये एक बड़ा न्यूक्लिएट मास होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई। अब क्या होता है ना भाई, जब बुरा समय आता है, बहुत बुरा समय आता है, तो ये बना लेते हैं फ्रूटिंग बॉडीज और प्रोड्यूस कर लेते हैं स्पोर्स। मतलब एसेक्सुअल भी हो रहा है इधर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है भाई। इनका बड़ा कंफ्यूजिंग काम चलता है।
है ना। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना कि ये स्पोर्स भी बना सकते हैं भाई। स्लाइम मोल्ड ना बड़ी अजीब से होता है, जमता नहीं अपने वो काम, सेप्रोफाइटिक होते हैं भाई। जब देखो तब सड़े हुए खाने पे जाके बैठ जाएंगे और खाना शुरू कर देंगे। तो स्लाइम मोल्ड की बात तो ये हो गई। तो ये तो हो गए 4 प्रोटिस्ट। एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है, हाँ माना थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा पर ठीक है क्या करें। प्रोटोजोआन 5वां नंबर भाई। प्रोटोजोआन होते हैं, ये होते हैं भाई ओजी, एकदम यूनिसेलुलर प्रीडेटर होते हैं, मतलब शिकार करते हैं। ये लोग माइक्रोस्कोपिक मार धाड़ वाले गुंडे हैं। माइक्रोस्कोप जैसे होते हैं, बताया यूनिसेलुलर, छोटू छोटू होते हैं पर होते बड़े तेज हैं और गुंडे टाइप के होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये। कुछ प्रीडेटर होते हैं, यानी जो शिकार करे, जो सबको मार काट के खाए, और कुछ पैरासाइटिक होते हैं जो आपको परेशान तो करता है, आपके अंदर से खाना तो खाता है लेकिन बीमार भी कर देता है। तो भाई बीमारी भी कॉज करते हैं, इसीलिए इनको पैरासाइटिक नाम दिया गया है। अब भाई एक बात आती है यहाँ पे, अमीबॉइड प्रोटोजुआन क्या होता है। तो आओ थोड़ा सा, अरे आज क्या हो रहा है ना भाई, क्या शैम्पू भम्पू नहीं किए हम, तो हमारे बाल थोड़े से ना अड़बड़ गड़बड़ चल रहे हैं, मेरे को दिखता भी नहीं है कैमरा में मेरा मुंह कैसा है। हेलो, मुंह पे क्या ध्यान दे रहे हो। आओ थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो अपन बात कर रहे थे अमीबॉइड प्रोटोजोआन, इसका एग्जाम्पल ही अमीबा है। ये नाम तो बचपन से सुनते आ रहे हो। अमीबा आ गया आपका फेवरेट। अमीबा भाई सूडोपोडिया से मूव करते हैं, और स्यूडोपोडिया का बहुत आसान भाषा में मीनिंग समझाऊं तो स्यूडो मतलब फेक और पोडिया मतलब पैर, मतलब ये अपने नकली पैर बनाते हैं, फेक पैर बनाते हैं और उससे मूव करने लगते हैं। तो अमीबा का मूवमेंट जो होता है वो फ्लैजिला से नहीं होता, वो होता है स्यूडोपोडिया से, क्योंकि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पास अपने पैर नहीं होते, ये नकली पैर बनाता है, फेक पैर बनाता है, जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और स्यूडो का मतलब फेक और पोडिया का मतलब लेग्स, मतलब नकली पैर। यही थी बात भाई। अब भाई फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन समझते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई इसका, ये ना इनको स्लीपिंग सिकनेस होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है ट्राइपेनोसोमा, या कुछ लोग ट्रिपेनोसोमा भी बोलते हैं। इनके पास फ्लैजिला होता है मूवमेंट करने के लिए, इसीलिए ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन होते हैं। उसके बाद आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआन। अब भाई सीलिएटेड प्रोटोजोआन का सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है। ये भी तुम्हारा फेवरेट एग्जाम्पल रहेगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम भी कई सालों से सुनते आ रहे हैं, है ना। तो पैरामीशियम होता है सीलिएटेड प्रोटोजोआन। भाई इसके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं और उसी से स्विम करते हैं, ये तैरते हैं भाई पानी के अंदर, और फूड कैप्चर करते हैं, मतलब खाना पीना बढ़िया, उसी से सब सीलिया से इनका काम होता है। ऐसी वो होती है भाई। ठीक है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर कि भाई क्या है इसका एग्जांपल। ओके, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी स्पोरोजोआन्स की, ये भी उसी का पार्ट है। एग्जांपल इसका कौन है भाई, प्लाज्मोडियम। क्या बोला सर, प्लाज्मोडियम। और ये क्या कॉज करता है इंसानों के अंदर, सबसे बेकार और घटिया बीमारी जिसको कहा जाता है मलेरिया। तो भाई ये तो पैरासाइटिक हो गया यार, ये तो बीमारी कॉज कर रहा है, हमको बीमारी कॉज कर रहा है प्लाज्मोडियम। कौन सी बीमारी कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, मलेरिया कॉज कर रहा है। ठीक है, मैं बोलते बोलते अटक गया, क्या पता कौन हैंग वैंग हो गया था। तो भाई ये तो हुई प्रोटोजोआन्स की बात। अब चलते थोड़ा फंगाई पे भाई, फंगल फिएस्टा शुरू करते हैं। फंजाई, फंगाई, फंगी, आपको जो बोलना है वो बोल लो, लेकिन ये बहुत डिटेल में समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। क्यों भाई, सबसे पहले देखते हैं फंजाई। फंजाई अगला 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 किंगडम है। फंजाई को बहुत डिटेल में देखना है। तो भाई ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ही हैं ये सारे। ठीक है, तो फंजाई, इनकी जो सेल वॉल होती है ना, मोस्टली सेल वॉल इस दुनिया में जो भी होती है, सेल की वॉल वो सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन इनकी काइटिन से बनी होती है। फिर से बोल रहा हूं, दुनिया भर की सेल वॉल्स ज्यादातर सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन इनकी काइटिन से बनी होती है। तो ये थोड़ी डिटेल आप लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, और याद रखना कि फंजाई की सेल वॉल ज्यादातर मोस्टली किससे बनी है, सेल्यूलोज से नहीं, काइटिन से बनी है। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फंजाई अपना आ गया भाई तीसरा किंगडम।
चलो शुरू करते हैं आगे। भाई ये होते हैं हेटरोट्रॉपिक। क्या बोला सर आपने? भाई हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक का मतलब खुद का खाना नहीं बना सकते। ये 3 तरीके से खाना लेते हैं। ये बाहर से खाना लेते हैं, ये खुद खाना नहीं बना सकते, इसीलिए हेटरोट्रॉपिक होते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है सेप्रोफाइटिक। ये मैं 50 बार बता चुका हूं कि सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है ये खाना डेड मटेरियल से लेते हैं, डीकेइंग मटेरियल से लेते हैं, सड़ा गला मरा हुआ खाना खाते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका पैरासाइटिक होता है कि भाई दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। इंसानों के अंदर घुस गए, अंदर खाना खाना कुछ कुछ खाने लग गए, लेकिन तुमको बीमार भी कर देगा ये, ठीक है, इसीलिए पैरासाइटिक नाम दिया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट भाई सिम्बायोटिक होते हैं। ये दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करके खाना खाते हैं। जैसे स्कूल में हम करते थे ना, दोस्ती कर ली, भाई आज मम्मी ने टिफिन नहीं दिया तो मेरे बेस्ट फ्रेंड का खाना डब्बे में से निकाल के खा लूंगा। सिम्बायोटिक, जिसे हम सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। तो दूसरों से दोस्ती कर लेते हैं ये, है ना भाई, दूसरों से दोस्ती करके उनका खाना चुरा लेते हैं। अब देखो क्या है ना, इसीलिए इनको सिम्बायोन्ट्स कहा गया है। तो थोड़ा सिम्बायोन्ट्स को समझते हैं डिटेल में। क्या होता है भाई, फंजाई जो होता है ना, वो सिम्बायोसिस में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये यूज करते हैं लाइकेंस को। तो फंजाई प्लस एल्गी इज इक्वल्स टू एक अल्टीमेट जोड़ी बनाते हैं ये, आमने सामने एक ऐसी जोड़ी, क्या भाई, खतरनाक जोड़ी, ठीक है, एक अल्टीमेट जोड़ी। फंगस इनको शेल्टर देता है और एल्गी जो होता है वो करता है फोटोसिंथेसिस। अब एक ने शेल्टर दिया, एक ने फोटोसिंथेसिस किया, तो भाई बहुत तेज ही फ्रेंडशिप हो गई, दोनों ने मिल के काम किया। और ये सब इसमें है, लाइकेंस में है। और एक और चीज होती है माइकोराइजा, जिसको बोलते हैं। अब माइकोराइजा क्या होता है भाई, फंजाई और प्लांट का रूट्स जो होती है ना, प्लांट की रूट्स, इनका जब मिलन हो जाता है तो फंजाई जो होता है ना, वो रूट्स को ज्यादा सरफेस एरिया दे देता है कि भाई सारे न्यूट्रिएंट तो एब्जॉर्ब कर ले, चल मैं तेरे को बहुत सारा सरफेस एरिया दे रहा हूं। और बदले में प्लांट देता है फंगस को ग्लूकोज, और सुपर विन विन डील करता है। मतलब खतरनाक ही चालू है यार ये, है ना। फंगस कभी उससे ले रहा है, कभी लाइकेंस में एल्गी से मांग रहा है खाना, है ना, उसकी दोस्ती यारी करके, कभी माइकोराइजा से बोल रहा है, भाई अलग ही दुनिया चल रही है इनकी, है ना। रूट से, प्लांट से बोल रहा है कि भाई चलो मेरे को खाना दे दो, है ना, तुम दे दो भाई, मैं तो नहीं बना पा रहा हूं मेरा, तुम मेरे को खाना दो। प्लांट बोलते हैं हाँ चल ठीक है, तू क्या करेगा, तो ये बोल देता है भाई कि मैं तुमको जगह देता हूं यहाँ पे, तुम अपना काम कर लो और मेरे को खाना दे दो बस। तो भाई फंगाई ना खतरनाक ही चीज है। अब इसका थोड़ा रिप्रोडक्शन भी समझते हैं। तो फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना थोड़ा सा फिल्मी होता है, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं ये। बताओ ये कोई बात होती है? 3 मेजर स्टेप्स है वैसे तो 3 मेजर स्टेप्स में इनका रिप्रोडक्शन है। सबसे पहली होती है प्लाज्मोगेमी। भाई प्लाज्मोगेमी क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म का मिलन। मतलब जब 2 कॉम्पिटेबल फंजाई का साइटोप्लाज्म मिलता है ना, 2 फंजाई का साइटोप्लाज्म आपस में मिलता है, लेकिन न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियाई जो रहती है वो अलग अलग रहती है इन लोगों की। मतलब एक रूम में रहना शुरू कर दिया लेकिन शादी अभी भी पेंडिंग है, यही काम है इन लोगों का। मतलब कैसे, एक और बार, लिविंग रिलेशनशिप, दोस्त यारी हो गई, प्यार हो गया, सब कुछ हो गया, एक घर में रहने लग गए, लेकिन शादी नहीं करी। तो यही बात होती है इनकी। दूसरी प्रोसेस कैरियोगेमी होती है। भाई इसमें न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया, अब न्यूक्लियस मिल रहा है, मतलब शादी ऑलमोस्ट हो गई, नहीं ऑफिशियली शादी हो गई है, ठीक है। तीसरी प्रोसेस होती है इनकी मियोसिस। भाई डिप्लॉयड न्यूक्लियस मियोसिस के थ्रू हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और नए स्पोर्स बन जाते हैं इसके अंदर। यही कहानी चल रही है इनकी लाइन से, दे बमा बम, कभी डिप्लॉयड सेल बना रहा है, कभी हैप्लॉयड सेल बना रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप और एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान आपको देना चाहता हूं कि डाइकैरियन और डाइकैरियोफेज क्या होता है। तो सुन लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के लिए ये वर्ड्स आगे काम आते हैं सारे। तो भाई ये एक स्पेशल फेज है जो बस फंजाई में होता है। क्या बोला मैंने, ये एक स्पेशल फेज है जो फंजाई में होता है। मतलब प्लाज्मोगेमी के बाद न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करते तुरंत, तो सेल में क्या होता है ना, 2 न्यूक्लियाई हो जाते हैं,
है ना, अभी बताया मैंने। तो दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं, लेकिन दोनों क्या है, एक ही सेल के अंदर अलग अलग रहते हैं। तो भाई अब वो फ्यूजन ही नहीं हुआ, एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियाई है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन। क्या बोला सर? डाइकैरियन। और ये जो समय चल रहा है, ये जो फेज चल रहा है कि जब दो दो न्यूक्लियस अंदर है, तो इसको कहा जाता है डाइकैरियो फेज। अब मैं आपको थोड़ा सा, ये तो चलो हो गया डाइकैरियो फेज, मतलब अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियस जो था वो फ्यूज नहीं हुआ, तो डाइकैरियो फेज चल रहा है उन लोगों का। थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी कर लेते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की, जो मैं आपको बताने वाला था अभी, तो अब बता देता हूं तो एकदम डिटेल में। तो हैप्लॉइड को लिखते हैं छोटा n, जिसमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल होते हैं इसके फंजाई के स्पोर्स। हैप्लॉइड फिर से बता रहा हूं, जिस सेल के अंदर या जिस भी क्रीचर है, ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स का एक ही सेट हो, एक ही पेयर हो, वो हैप्लॉइड। और डिप्लॉइड यानी 2n होता है, जिसमें दो सेट्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस में हमारे अंदर भाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिससे डिसाइड होता है कि अपन मेल बनेंगे फीमेल बनेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें पाई जाती है, डीएनए के अंदर होता है ये सब। तो भाई अपने अंदर 2 सेट्स पाए जाते हैं, 23 के 2 सेट्स होते हैं, 23 के सॉरी, और 46 टोटल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कुछ होते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम एक ही सेट में पाए जाते हैं। तो भाई ये तो हो गई हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बात, ठीक है। अब अपन टाइप्स ऑफ फंजाई समझते हैं थोड़ा एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी क्या बोलती है, आओ समझते हैं। तो ओजी फंजाई का टाइप आ गया है अब फाइकोमाइसिटीज। भाई ये एक्वेटिक या मोइस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? मोइस्ट। मोइस्ट मतलब गीले, मॉइस्चर वाले इलाकों में रहते हैं। तो भाई दूसरी एक और चीज, हाँ, डीकेइंग मैटर में भी मिलेंगे, सड़े हुए मैटर्स में मिलेंगे। करते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया मोटाइल जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर। अब ये सब क्या बोला सर आपने? तो आओ थोड़ा इसको भी डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा आगे, अभी थोड़ा मोड़ा बेसिक समझ लो पहले। तो ये तो हो गई भाई एसेक्सुअल की बात। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ऊगैमी से। एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका, राइजोपस। क्या नाम लिया सर? राइजोपस। ब्रेड मोल्ड भी इसको बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लो मेरी तरफ से, शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एल्ब्यूगो। भाई इसको मस्टर्ड का पैरासाइट बोलेंगे। किसका पैरासाइट बोलेंगे? मस्टर्ड का पैरासाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा फंजाई होता है एस्कोमाइसिटीज। क्या बोला सर आपने? एस्कोमाइसिटीज। इसका दूसरा नाम होता है सेक फंजाई। कैसा होता है? सेक फंजाई। ये सेक लाइक होते हैं, इसीलिए ये ज्यादातर वैसे तो मल्टी सेल्यूलर होता है। अब भाई जैसे अपन फंजाई पढ़ते पढ़ते आ गए हैं आगे तक, तो फंजाई में तुमको बता दूं ये मल्टी सेल्यूलर में भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका पेनिसिलियम, और कुछ यूनिसेल्यूलर भी होते हैं जैसे यीस्ट। यीस्ट का काम दारू बनाना, ओके ठीक है, वहां पे काम आता है। आगे ये सब समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का। रिप्रोडक्शन करते हैं ये वाया कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ऑन कोनिडियोफोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इनके अंदर, वो बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। मतलब एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके पास, जिसको एस्कस बोलते हैं। उसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, जिनको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। और ये कहां पे फाउंड होते हैं? इन मॉइस्ट हैबिटाट। एग्जाम्पल ले लो एस्परगिलस, है ना। फिर एक और एग्जाम्पल ले लो आपका क्लेविसेप्स। एक और एग्जाम्पल ले लो न्यूरोस्पोरा। भाई ये ना, ये 3 एग्जाम्पल नीट वालों के फेवरेट हैं, कितनी ही बार पूछ लिया है नीट के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स तो तुमको याद ही रखने हैं नीट के लिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप ऑफ फंजाई, जिसको क्लब फंजाई, नहीं, क्लब फंजाई जैसे होते हैं ये, लेकिन इनका नाम है बेसिडोमाइसिटीज। अब ये बेसिडोमाइसिटीज क्या है, तो आओ थोड़ा सा ये समझते हैं, ठीक है। भाई तुम्हारा फेवरेट मशरूम है ना, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, ओके। तो मशरूम है भाई, इसका एग्जांपल सादा सादा सिंपल सा, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इनके पास। जनरली मतलब नहीं होते हैं जनरली, कि भाई एसेक्सुअल स्पोर्स तो जनरली एब्सेंट ही है इनके, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वाया बेसिडियोस्पोर्स। क्या बोला सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये वाया बेसिडियोस्पोर्स। और किसके ऊपर करते हैं? ऑन बेसिडिया। बेसिडिया के ऊपर करते हैं, और उसका शेप होता है क्लब शेप्ड, क्लब जैसा दिखता है,
ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाया फ्रेगमेंटेशन, भाई सीधी सी बात है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर देते हैं ये, वाया फ्रेगमेंटेशन भी कर देते हैं। और इनके अंदर बहुत फेमस डाइकैरियोटिक फेज आ जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, डाइकैरियोटिक अभी बताया डाइकैरियन, है ना। मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होता है डाइकैरियन। ओके, एग्जांपल भाई अगैरिकस, ओके, मशरूम की फैमिली को, है ना। फिर और पुसीनिया, कुछ लोग प्यूकिनिया भी बोलते हैं। रस्टिंग एक होता है, अस्टिलैगो जिसको स्मट बोलते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। एग्जांपल रट लो एग्जामिनेशन के लिए। ओके, अब अपन थोड़ी सी डिटेल में और आगे की बात करते हैं, जिसको कहा जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। भाई ये ना इम्परफेक्शन होता है फंजाई का, इम्परफेक्शन। सेक्सुअल स्टेज इनकी पता नहीं होती, इसलिए इनको इम्परफेक्शन वाली फंजाई बोलते हैं। मतलब इतनी परफेक्ट फंजाई है ही नहीं है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वाया कोनिडिया। भाई कोनिडिया के हिसाब से ये लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। भाई अब एक और चीज, हाँ, सेप्रोफाइट्स भी होते हैं। ओके, सेप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स भी होते हैं ये। तो कुछ स्पीशीज इनकी, कुछ छोटी मोटी स्पीशीज एंटीबायोटिक्स बनाने में भी काम आती है। मतलब सोचो तुम बीमार हो तो तुम क्या खा रहे हो तुमको पता है। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका, अल्टरनेरिया, है ना। फिर होता है ट्राइकोडर्मा, एक और होता है, कौन सा होता है, बताओ बताओ जल्दी बोलो। लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, क्या है भाई, स्क्रीन इधर है या इधर है, तुम लोग बता देना, ठीक है। कोलेटोट्राइकम बोलेंगे जिसको, या कुछ लोग कोलेटोट्राइशम भी बोलते हैं। अब अपन एक बहुत जरूरी एक और चीज समझने वाले हैं, फॉस्फोरिसेंट फंजाई। कुछ फंजाई क्या होती है भाई, ग्लो करते हैं डार्क में, इन्हें बोलते हैं फॉस्फोरिसेंट फंजाई। और कुछ मतलब लोग इनको अपनी भाषा में नेचुरल नियॉन साइन भी बोलते हैं। मतलब कैसे बताऊं मैं तुमको, नियॉन साइन बोर्ड जैसा काम करते हैं ये, है ना, इसीलिए नेचुरल नियॉन साइन बोलते हैं इनको। तो नियॉन साइन बोर्ड जो होते हैं ये एकदम अंधेरे में चमकने लग जाते हैं। एग्जांपल है इसका भाई बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होता है, अर्मिलेरिया मिलिया। क्या बोला, क्या क्या सर, अर्मिलेरिया मिलिया, अजीब सा नाम है पर क्या करें भाई, पढ़ना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर है कि नहीं ये लाइन, मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ मेरे को, ठीक है। तो भाई ये हो गया फंजाई का काम। भाई फंजाई बड़ी खतरनाक थी यार, बड़ी बोरिंग सी थी। उसके बाद दो बड़े बड़े किंगडम बचे हैं हमारे पास, जिनको हम कहते हैं सबसे पहला, सबसे खतरू, जो तुमको ऐसे मतलब परेशान कर देगा, लेकिन हर्षल भैया के साथ हो ना तो डरने की जरूरत नहीं है। किंगडम प्लांटेई, इनके सेल बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सारी डिटेल अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इनकी पूरा चैप्टर ही है का प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 3। इसके बाद वही आने वाला है। इनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस भी ये करते हैं, सेल वॉल भी होती है, सेल्यूलोज वाली भी होती है, मतलब सेल वॉल इनकी सेल्यूलोज से बनी होती है। लाइफ साइकिल देख लेते हैं अपन इनकी थोड़ी सी, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के हिसाब से होती है। मतलब इनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेजेस आते हैं। बहुत एडवांस है प्लांट्स, बहुत ज्यादा। ये सारे जो थे ना अभी तक, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, भाई बहुत बेसिक थे। ये प्लांटे तो भाई खतरनाक है यार, बहुत डिटेल में अपने को पूरा चैप्टर ही लेके पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए अभी छोटा छोटा बता रहा हूं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है इनके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग टाइप की। एग्जाम्पल है इनके एल्गी, भाई ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए। क्या है सर ये सब प्लांट किंगडम के पार्ट्स हैं। बहुत डिटेल में अगले चैप्टर में तुम लोगों को ये पढ़ाने वाला हूं मैं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में ये सब आएगा। उसके बाद आता है किंगडम एनिमिलिया। हमारी बात होगी अब कि अभी तक तो सब बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, प्लांट पढ़ रहे थे, भाई इंसानों की बात तो करो। तो इंसानों की बात के लिए भाई किंगडम एनिमिलिया लेके आ रहे हैं, वो भी फटाफट। चैनल के ऊपर सारे वीडियोस जल जाएंगे। मल्टी सेलुलर हम भी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं,
ठीक है, मतलब सेल बहुत एडवांस है और हमको खाना खुद का नहीं बना पाते, इसलिए हेटरोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन हमारे पास कोई सेल वॉल नहीं होती ना भाई ना, हमको सेल वॉल की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही स्ट्रांग है। ठीक है, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन होता है, मतलब खाना निगल के खाते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन है भाई। नर्वस और मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन भी होता है, नर्वस सिस्टम होता है हमारे अंदर, पूरा सोचने की शक्ति होती है, कॉन्शियसनेस होती है, हमारे प्लांट में भी होती है लेकिन हमारी स्ट्रांग होती है। रिप्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रेजेंट है हमारे अंदर, हम एम्ब्रियो बना सकते हैं, मतलब हम मेल नहीं फीमेल एम्ब्रियो बना सकते हैं भाई। बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में एनिमल किंगडम भी आने वाला है चैनल के ऊपर, तो थोड़ा सा वेट कर लो। उससे पहले कुछ वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस, इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ये सारी चीजें, ये तो मैं एनसीईआरटी में टॉपिक है ना, तो एनसीईआरटी की मैंने तुमको बोला था एक को भी लाइन नहीं छूटेगा, सब कुछ बताऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा बोरिंग लेक्चर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, टेंशन नहीं, सब्सक्राइब करो चैनल को, तो क्या होगा ना, अगले फटाफट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आने वाले हैं। फिजियोलॉजी तो फट आने वाला है, तुमको फिजियोलॉजी में बड़ा मजा आएगा मेरे साथ। तो हाँ, वायरस वायरॉइड्स की बात कर रहा था मैं। अरे स्क्रीन मेरी ना भाई, तुमको दिख रहा होगा ऐसे जिटर कर रही है आज पूरी, पता नहीं कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, चलो जो भी है खैर। वायरस वायरॉइड्स की बात कर रहे थे, तुम मुझ पे मत ध्यान दो यार भाई, तुम इधर उधर ही ध्यान दो। तो वायरस भाई नॉन सेल्यूलर क्रिस्टेलाइन होते हैं, ये नॉन सेल्यूलर क्रिस्टेलाइन और इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब फैलते हैं इन्फेक्शन, मतलब बहुत खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं वायरस, ये होते हैं। डीएनए और आरएनए इनके अंदर होता ही नहीं है, डीएनए ही नहीं है, तो भी फैलते धड़ 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 धड़, फिर भी परेशान करते हैं। और भाई रेप्लिकेट करते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, बनाए जा रहे। कोरोना वायरस याद है ना, फैलते जा रहा है भाई। इनके पास एक कोटिंग होती है जो प्रोटीन से बनी होती है, जिसको कैप्सिड बोलते हैं, मतलब बाहर से ये कैप्सिड से बने हुए होते हैं, प्रोटीन की कोटिंग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है इनके भाई, आप भी जानते हो, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, मोज़ेक वायरस, टीएमवी बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज, ये सारी अलग अलग प्रकार के इंफेक्शंस कॉज करता है बॉडी के अंदर भाई, परेशान कर देता है। अरे यार असल सर कितना बाल सेट करोगे, आप नहीं अच्छे दिख रहे हो, फिर भी हमको पता है, अरे मुझे भी पता, पर क्या ना करना पड़ता है, होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे जीटर हट जा मेरी स्क्रीन पे से, परेशान कर दिया है तूने, परेशान इरिटेट कर दिया है। वायरस हो गया, वायरॉइड्स पढ़ते हैं, आ जाओ चलो वायरॉइड्स की बात करते हैं। डिस्कवर्ड बाय, किसने ढूंढा था इसको, टीओ डिनर ने। डिनर करते करते उन्होंने सोचा कि चलो वायरॉइड ढूंढ लेते हैं। इनके अंदर सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, कोई प्रोटीन की कोटिंग नहीं मिलेगी, जैसी उसमें प्रोटीन की कोटिंग थी उनके पास, इनके पास कोई प्रोटीन की कोटिंग नहीं थी। ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, हम लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, लेकिन प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, ये परेशान कर देते हैं वायरॉइड्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड बोलते हैं जिसको, भाई परेशान कर देता है ये, मतलब पोटेटो खराब कर देता है, पोटेटो को बीमार कर देता है, हमारे फेवरेट आलू को परेशान करता है, हमको तुम पसंद नहीं हो भैया, समझ गए ना, दूर ही रहना। प्रायंस की बात करते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट प्रायंस, भाई ये होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, मतलब इनमें कोई न्यूक्लिक एसिड तो नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए वाला, वो डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म ही, मतलब तुम चलो आगे ही समझाएंगे, अभी कहाँ इसमें घुसे है ना। तो न्यूक्लिक एसिड नहीं होते इनके अंदर। दे कॉज डीजेनरेटिव ब्रेन डिसीजेस, मतलब ब्रेन में भाई पागल पागल कर देता है ये, ब्रेन को पागल गाय, मोस्टली मैड काउ डिसीज बोलते हैं इसको, और साइंस की भाषा में बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसीफेलोपैथी। ठीक है, ये नाम ऐसे ही बता दिया मैंने तुमको, बस याद रख लो, कभी सुन ले तो एंसीफेलोपैथी तो तुमसे तो भूल गया मैं कि तुमको याद होगा। ठीक है, तो बस ये। उसके बाद अपन बात करते हैं लाइकेंस की। लाइकेंस में ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं, पर टॉपिक है तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं। इसमें फंजाई प्लस एल्गी का होता है कॉम्बो, यानी सिम्बायोसिस।
फंजाई देता है शेल्टर और साथ में देता है मिनरल्स, और एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाती है। तो इनकी हो गई दोस्ती। फंजाई ने बोला मैं तेरे को घर दे रहा हूं, और एल्गी ने बोला ठीक है तो मैं तेरे को खाना दे रहा हूं। इनकी हो गई दोस्ती, सिम्बायोसिस हो गया, इसीलिए इनको लाइकेंस कहा गया। और भाई पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं ये भाई, बहुत सेंसिटिव होते हैं SO2 पॉल्यूशन के। क्या बोला? दे आर वेरी सेंसिटिव टू SO2 पॉल्यूशन। बस भाई लाइकेंस यही था, है ना। अब पूरा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। कुछ एक छोटी मोटी चीजें अगर छूट गई हो, इतनी सी भी चीज छूट गई हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या है ना, ज्यादा पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, तो इतना भी कौन पढ़ता है यार। अरे तुम पढ़ते हो, और इसीलिए नीट में 360 आउट ऑफ 360 लाना है तुमको। 360 आउट ऑफ 360 तुम्हारा इंतजार कर रहा है भाई। तुमको 360 लाने हैं। मुझसे वादा करो, खुद से वादा करो कि भाई नीट को फोड़ेंगे 2026 में। ओके 2026 में नहीं, जब भी हम देने वाले हैं। अगर तुम अभी 11th में हो तो 2027 में दोगे। 2027 की नीट को फोड़ना है। फंगाई का फ्यूजन हो गया, प्लांटे ने ऑक्सीजन छोड़ दिया, एनिमल ने डांस किया, और वायरसेस ने छुपके इन्वेड कर लिया। सब कुछ एक खतरनाक से लेक्चर में आपको मिल गया, और ये सब मिल गया है तो इसको पढ़ो, है ना, और इसको याद रखो। तो भाई क्या है ना, मजा आएगा तुम लोगों को नीट में, नीट क्लियर करने में। बहुत इजी एग्जामिनेशन है यार, इतनी डिटेल पढ़ने का ही है अपने को, और ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सबके बारे में पढ़ रहे हैं ना भाई, इसने ये करा, उसने वो करा, इसने फलाना करा, इसने ढिकना करा। और एग्जाम्पल तो बेसिक बेसिक ही है, छोटे मोटे इजी इजी से नाम है ना। तो भाई रिविजन करते रहो। ये चैप्टर आज यही खत्म करता है, तो रिवीजन करते रहो, छोड़ना मत, एक भी लाइन मत छोड़ना। एनसीईआरटी भी पढ़ो, लेक्चर्स भी देखो, और अपने पर्सनल नोट्स भी बनाते जाओ। और स्क्रीन पे जो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है ना भाई, उसको एज इट इज लिख लो शॉर्ट में। तो उससे क्या होगा ना, तुम जब नोट्स पढ़ोगे तो तुमको शॉर्ट में चीजें मिल जाएंगी। डिटेल वही चीज, वही जो एनसीईआरटी में लिखी है, पर छोटे में लिखी है। और तुमको एनसीईआरटी का वर्ड का भी एक्सप्लेनेशन इन नोट्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी में क्या है, उन्होंने डिप्लॉयड लिख के छोड़ दिया, अपन वो भी लिखेंगे कि भाई डिप्लॉयड होता क्या है, हमने कभी सुना ही नहीं जो चीज। तो ये सब चीजें समझना जरूरी है ना। ये सब चीजें नहीं समझेंगे तो नीट कैसे क्लियर होगी। इसलिए अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोगों को क्या लगता है, एनसीईआरटी पढ़ ली, उसमें जो लिखा है वो एज इट इज समझ गए। नहीं होता भाई, हर एक वर्ड को समझना है एनसीईआरटी को। तो आज के लिए बस ये चैप्टर यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कब आएगा? कल या परसों के अंदर आ जाएगा, टेंशन नको लेने का। फटाफट सारे वीडियो सारे चैनल पे आने वाले हैं। सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। आज बहुत सारा पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ोगे तो पक जाओगे भाई। 30-40 मिनट का लेक्चर हो गया ना यार, इतना लंबा नहीं पढ़ना, इतना भाई पागल हो जाओ। छोटे 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 पार्ट्स में पढ़ेंगे, है ना। एक दिन में अपने को नीट क्लियर नहीं करनी है। ओके तो मेरे दोस्तों 360 के लिए ऑल द बेस्ट। फिर से बोल रहा हूं, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इजी लैंग्वेज में चाहिए तो कमेंट करो कि सर और आसान पढ़ाओ और मजे दिलाओ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।